देखिए, पश्चिम बंगाल की गर्म होती चुनावी रणनीति के बीच एक ऐसा नाम है जिसकी एंट्री ने लोगों को चौंका के रख दिया है। चिराग पासवान। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति का ये युवा चेहरा अब बंगाल की धरती पर क्या नया खेल खेलने जा रहा है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। यह संकेत सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक मूव भी है जो लोजपा को बिहार से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले के साथ चिराग ने मकर संक्रांति पर पटना में दही चूड़ा भोज और उसके बाद एक यात्रा निकालने की घोषणा भी कर दी है, जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज कर दी है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान बंगाल में उतरने की सोच क्यों रहे। बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, बंगाल में इस समय भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। भाजपा चाहती है कि राज्य में उसका आधार और भी बढ़े और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बन जाए। ऐसे में एनडीए का हिस्सा रहते हुए लोजपा बंगाल में उसके लिए सपोर्ट फोर्स की भूमिका भी अदा कर सकती है। दूसरा कारण यह है कि चिराग खुद को एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में स्थापित भी करना चाहते हैं। बिहार में वे पहले भी सक्रिय रहे हैं, लेकिन बिहारी राज्यों में उतरते उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति स्पेस दिला भी सकता है। सूत्रों के अनुसार लोजपा बंगाल में कितनी सीटों पर लड़ेगी यह अभी तय नहीं हुई है। चिराग ने साफ कहा है कि अंतिम फैसला एनडीए की बैठक और सीट बंटवारे पर ही निर्भर करता है। हालांकि पार्टी स्तर पर बंगाल में राजनीतिक जमीन का आकलन शुरू भी हो चुका है। पार्टी के कुछ नेता पहले ही वहां पहुंचकर संभावनाएं बनाए भी देख रहे हैं। इन सबके बीच मकर संक्रांति वाला दही चूड़ा भोज भी बहुत दिलचस्प भूमिका निभा रहा है। बिहार में यह आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है बल्कि राजनीतिक संदेश देने का मंच भी रहा है। इसमें सहयोगी दल, समर्थन और सामाजिक समूह एक जगह आते हैं। चिराग ने इस बार भोज के बाद एक यात्रा निकालने का ऐलान भी कर दिया है, जो सीधे सीधे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी जैसा भी दिख रहा है। यह यात्रा का उद्देश्य जनता से संवाद, अपने एजेंडों की जानकारी और राजनीतिक माहौल बनाना बताया भी जा रहा है। बंगाल की राजनीति आसान नहीं है। यहाँ भाषा, वर्ग, संस्कृति और स्थानीय पहचान की बड़ी भूमिका भी रही है। तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से मजबूत है और भाजपा उसका विकल्प बनने की कोशिश भी कर रही है। और ऐसे में लोजपा जीतने के लिए नहीं बल्कि प्रभाव बढ़ाने के लिए उतर भी सकती है। एनडीए की आंतरिक राजनीति में सीट और योगदान भी महत्व रखता है। अगर लोजपा बंगाल में उतरती है तो यह भाजपा के लिए संदेश होगा कि पार्टी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर गठबंधन की राजनीति में योगदान दे रही है। फिलहाल चिराग पासवान ने गेंद अपने पाले में नहीं बल्कि एनडीए की बैठक के पाले में डाल दी है। फैसला जल्द आएगा या देर से, यह तय है कि लोजपा अब खुद को सिर्फ बिहार तक सीमित रखने वाली पार्टी नहीं दिखाना चाहती है। दही चूड़ा भोज से लेकर चुनावी यात्रा तक सब कुछ इस बात का संकेत है कि चिराग अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह तलाश भी रहे और असली तस्वीर बंगाल चुनाव से ही साफ होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार चुनावी रेस में एक नया चेहरा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार भी हो चुका है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।